साथियों नमस्कार। मैं अखिलेश डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी यूपी इंडिया के घिरोट टाउन से बोल रहा हूं और मेरा यूट्यूब चैनल अखिलेश जी में आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथियों कैसे हैं आप सभी? मैं यहाँ एकदम फर्स्ट क्लास हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने दिल की बात आप सबके बीच में रखूं, आइए एक सुंदर सा प्यारा सा गीत गुनगुनाते हैं। कर्मयोग की शिक्षा देने वाला गीत, कर्म को प्रेरित करने वाला गीत। तो आइए सुनिए। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि बादल छट जाएगा मित्रा। कि दुख से रुकना ना मित्रा, कि एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि बादल छट जाएगा मित्रा। कि दुख से रुकना ना मित्रा, कि एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम। अरे जो जीवन से हार मानता, उसकी हो गई छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। जो जीवन से हार मानता, उसकी हो गई छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। कि रूठा यार मना मित्रा, कि यार को यार मना मित्रा। न खुद से रहो खफा मित्रा, खुदी से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम। तो जीवन तो चलते रहने का नाम है। चलते रहो, अनवरत आगे बढ़ते रहो। जिंदगी का नाम ही चलते रहना है, बिल्कुल उस नदी की तरह जो अनवरत बहती रहती है। व्यक्ति की जिंदगी में शांति का होना बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। शांति बहुत जरूरी है और जो व्यक्ति शांति की चादर को ओढ़ना जान लेता है, उसकी जिंदगी की बगिया महक उठती है। उसकी जिंदगी की बगिया में खुशी, जोश, उत्साह, उमंग और उल्लास रूपी पौधे तो महाराज स्वतः ही पुष्पित और पल्लवित हुआ करते हैं। और आनंद की अगर बात कही जाए तो आनंद तो महाराज स्वयं नृत्य करने आ जाया करता है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो जीवन में उसको शांति रूपी दामन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उसको तो मजबूती तरीके से पकड़ ही लेना चाहिए। अब हमारे साथियों में से बहुत सारे साथी ऐसा सोच रहे होंगे और कह रहे होंगे, भाई जी आपने तो कमाल कर दिया कि शांति का दामन छोड़ना नहीं चाहिए, चादर ओढ़ लेना चाहिए। अरे भैया शांति है कहां, किधर से आती है? अरे हमारी जिंदगी में तो शांति कभी आई नहीं। तो जब आई नहीं तो दामन छुड़ाने का फिर मतलब ही क्या है? ऐसा सोच रहे हो?
तो साथियों, मैं यहां कहना चाहता हूं कि शांति कोई आने जाने की चीज नहीं है कि चली गई तो उसको बुला लिया जाए और बुला लिया जाए तो बुला लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। शांति तो दरअसल व्यक्ति के हृदय में ही हर समय, हर क्षण, हर पल मौजूद रहती है। उसे कहीं जाना नहीं पड़ता है, ना वो जाती है। वो दरअसल क्या है कि हम और आप जिंदगी की भागम भाग भरी उलझनों में इतने जकड़ जाया करते हैं कि अपने आप को भी पहचानने की, अपने आप को भी समझने की हमारे पास फुर्सत नहीं होती, और इसी वजह से शांति की अनुभूति भी नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य है कि शांति कोई बाहर की वस्तु नहीं है। शांति का समुद्र तो हमारे हृदय में लहरा रहा है। हमें केवल और केवल उसको महसूस करने, उसकी अनुभूति करने की आवश्यकता है। और हम महसूस कब कर सकते हैं? हम महसूस तभी कर सकते हैं जब हम शांति को प्राप्त करने की, उसको महसूस करने की अपने मन में तीव्र इच्छा प्रकट कर लें। जब हम तीव्र इच्छा प्रकट करेंगे, उसके प्रति उसकी चाह की कामना करेंगे, तो शांति की अनुभूति होगी। क्यों? क्योंकि एक कहावत बहुत प्रचलित है, बड़ी मार्मिक बात कह रहा हूं, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां चाह होती है वहां राह तो निकलती ही है। यही बात शांति पर भी लागू होती है। अगर मन में चाह है, मन में इच्छा है, तीव्र जिजीविषा है कि शांति की अनुभूति होनी चाहिए, तो फिर शांति की अनुभूति आपको होगी। समय लग सकता है, लेकिन उसकी अनुभूति होगी, ये पक्की बात है। तो साथियों, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि शांति की अनुभूति की इच्छा शक्ति अपने मन में प्रकट करें, और जब प्रकट कर लें तो उसके लिए तत्पर हो। तत्पर के लिए क्या करना है? तत्पर होने के लिए प्रतिदिन हम सभी को 24 घंटे प्राप्त हुआ करते हैं, और इन 24 घंटे में अगर हम अपनी निजी जिंदगी के लिए 1 घंटा भी दे पाते हैं, उसमें कोई बाहर का प्रवेश नहीं है, ना होना चाहिए। बाहर का प्रवेश नहीं होना चाहिए उसमें। मैं हूं और मैं हूं तो मैं हूं, और कोई दूसरा नहीं। 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल और केवल मैं हूं। एकांतचित्त वातावरण, बाहरी दुनियादारी से बिल्कुल विरक्त, बिल्कुल दूर, और उस पल, उस क्षण अपने आप को महसूस करना चाहिए। अपने मन को एकाग्रचित्त करने का प्रयास करना चाहिए, और शांत स्वरूप भाव बनाए रखने के लिए जो भी विचार मन में उमड़ रहे हैं, आ रहे हैं, उनको महसूस करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे वो स्थिति आती जाएगी जब आप शांति का जो समुद्र आपके हृदय में लहरा रहा है, उससे आप एकाकार होने लग जाएंगे। तो साथियों, मेरा कहने का आशय यही है कि जिंदगी की भागम भाग तो लगी ही रहेगी, दौड़ धूप तो बनी ही रहेगी, क्योंकि जीवन तो चलने का नाम है और चलते ही रहना चाहिए, और उसे रुकना तो चाहिए ही नहीं, लेकिन अपने लिए भी, अपने आप के लिए भी हमें अपना समय निकालना चाहिए, ताकि हम अपने आप को पहचान सकें, अपने स्वरूप को जान सकें। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है मनुष्यों के बीच में कि वो दुनिया को तो पहचानता है, दुनियादारी को पहचानता है,
पर अपने आप को वो कदाचित पहचानने में असफल हो जाता है और इसीलिए भटकता पड़ता है। सुख के लिए, शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए ना जाने क्या क्या करता पड़ता है, बाहरी दुनिया में घूमता पड़ता है, जबकि ये सारी चीजें, ये अमूल्य निधियां हमारे अपने अंदर मौजूद हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। तो आज की बात यहीं पर मैं विराम करता हूं और इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, आइए एक छोटा सा गीत और गाते हैं, उसके बाद मैं विदा लूंगा। तो सुनिए। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम